जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष वीडियो में, स्पेशल वीडियो, क्योंकि ये अनबॉक्सिंग वीडियो है। और जब भी मैं बल्क में किताबें मंगाता हूं तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग करके वीडियो डाल देता हूं। अगर आप लोग चाहते हैं बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे तो आप सभी से निवेदन है कि बहुजन साहित्य को आप जितना हो सकता है उतना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। ये जो किताबें मैंने मंगाई हैं इसकी जो कॉस्टिंग है उसका 70% हमें स्पॉन्सर किया है वेद प्रकाश यादव जी ने, जो कि वाराणसी के रहने वाले हैं। बाकी का 30% मैंने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि इसी तरीके से मैं काम करता हूँ। क्योंकि बल्क में किताबें मंगा पाना मतलब थोड़ा सा टफ होता है। महीने में 3-4 किताबें तो मैं मंगा ही रहा हूँ, भले ही कम पढ़ता हूँ अभी, लेकिन फिर भी किताब मंगाते रहता हूँ कि मुझे किताबों का शौक़ है। तो ये कुछ पैकिंग है, बताऊँगा मैं कहाँ से मंगाई है, कहाँ से आई है, ये पूरी किसकी किताबें हैं, किसका पूरा इतना लिटरेचर है। ये आप लोगो देख सकते हैं, ये लोगो देख के आप समझ गए होंगे कि तथागत.live से हमने मंगाई है ये किताबें। 5 kg का पूरा पैकेट है। लेकिन इसके साथ मुझे एक समस्या ये है कि मैं बताना चाहूँगा अंजुल भैया को, ये पूरा ऐसे फटा हुआ पैकेट आया था। इसमें से मतलब हो सकता है किताबें गिर सकती हैं। इसमें से नहीं गिरी हैं, 14 किताबें थी, 14 की 14 है, मैंने गिन ली थी। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसमें से किताबें गिर सकती हैं। तो मंगाने वाले का नुकसान होगा, फिर मंगाने वाला आपको कॉल करेगा। तो जो भी ये शिपिंग रॉकेट करके कोई कंपनी है, उसके द्वारा शायद आपने भेजी थी, तो उनको बोलिए कि किताबों को ज़रा ढंग से लेके जाया करें, फाड़ा मत करें। जो पूरी पैकेजिंग है वो, इसका हम अनबॉक्स कर लेते हैं। इसकी जो पूरी कॉस्टिंग मुझे पड़ी वो 3,000 रुपये के आसपास पड़ी। अच्छा, मैं अनबॉक्सिंग के टाइम अलग से पेपर कटर वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ। मैं अपना नेल कटर जो है ना उसी को यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे अलग से चीज़ें रखना मतलब बहुत पसंद नहीं है। मल्टी अगर कुछ टूल्स हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये है, इसको हम फाड़ते हैं। वैसे तो फटा ही हुआ था, लेकिन इसमें टोटल 14 किताबें हैं। ये पूरी 14 किताबें मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सी हैं, और रखते भी जाऊंगा साइड में। तो पहली ये किताब है बामसेफ का परिचय, जो कि माननीय काशीराम साहब का पूरा जो लिटरेचर है उनका, अभी तक जितना भी उन्होंने भाषण दिए, जितनी पत्रिकाएं निकाली, वो सारा हमारे पास अवेलेबल है इस पूरे सेट में। अगर आप लोग भी खरीदना चाहें तो तथागत.live से जाके खरीद सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें हमें मिला है बामसेफ एक परिचय, यानी कि बामसेफ के जो सिद्धांत हैं, किन सिद्धांतों पर बामसेफ खड़ा हुआ है, उसके बारे में पूरी विषय सूची दे रखी है। उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, सारी चीज़ें हैं। दूसरी किताब है हमारे पास बहुजन संगठक में प्रकाशित माननीय काशीराम साहब के ऐतिहासिक भाषण। इसका संपादन किया है AR अकेला जी ने। ये खंड 3 तीसरा खंड है ना। इसके शायद और भी खंड होंगे तो मैं बताऊंगा आपको। इसमें सारे जो बहुजन संगठक जो माननीय काशीराम साहब द्वारा जो भाषण दिए गए थे इसमें प्रकाशित होते थे, तो उनका पूरा संकलन है ये। एक तरह से जैसे हम बाबा साहब का जो पूरा वाङ्मय पढ़ते हैं, वो पूरा काशीराम मान्यवर काशीराम साहब का पूरा वाङ्मय ये अवेलेबल है। ये है माननीय काशीराम साहब के ऐतिहासिक भाषण खंड 7। ये ऐतिहासिक भाषणों का खंड 6, ऐतिहासिक भाषणों का खंड 5, ऐतिहासिक भाषणों का खंड 4। ये सारी किताबें जो संपादकीय जिन्होंने की है उनका नाम है AR अकेला जी। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। यह है खंड 2, ऐतिहासिक भाषणों का माननीय काशीराम साहब के ऐतिहासिक भाषणों का खंड 8। ये चमचा युग, द एरा ऑफ द स्टूजेस, इसका ये हिंदी में है। इसका बहुत जल्दी मैं रिव्यू करूंगा, मुझे पढ़नी भी थी ये किताब। इसका भी जो संपादन ये हमारे पास आई है ज्योतिबा फूले की बहुचर्चित कृति गुलामगिरी। अब ये जो गुलामगिरी है ये मेरे पास ऑलरेडी है, तो
किसी को अगर चाहिए होगी तो मैं ये किताब ज़रूर उसे देना पसंद करूँगा, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी है एक, उसके ऊपर प्रॉपर सीरीज़ मैंने चला रखी है, तो आपको वो पता चल जाएगा। दी ऑप्रेस्ड इंडियन में, जो कि अप्रैल 1979 से लेकर जून 1986 तक एक पत्रिका टाइप की निकाली थी मान्यवर काशीराम साहब ने, उनके जो संपादकीय जो लेख थे वो सारे लेख इस किताब में अवेलेबल हैं। इनका जो संपादक किया है, अनुवाद किया है विजेंद्र सिंह विक्रम जी ने, और इनका संपादन किया है AR अकेला जी ने। यह मान्यवर काशीराम साहब के ऐतिहासिक भाषण खंड 10 AR अकेला संपादकीय। यह मान्यवर काशीराम साहब के ऐतिहासिक भाषण खंड 9 संपादन AR अकेला। और ये है मान्यवर काशीराम साहब के ऐतिहासिक भाषण खंड 1, इनका अभी संपादन किया है AR अकेला जी ने। तो ये सारी किताबें हैं जिनका मैं आप लोगों को रिव्यू भी करके बताऊंगा, और मान्यवर ने अपने भाषणों में क्या क्या कहा है, क्योंकि ये चीज़ हमें समझनी होगी कि बाबा साहब जो हैं वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन राजनीति में उन्हें बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिल पाए थे। अगर बहुजनों की राजनीति करने में आज तक कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छे से कर पाया है बहुजनों की राजनीति, तो मान्यवर काशीराम साहब हैं। अगर इस देश में हमें अपनी राजनीति को मजबूत करना है तो मान्यवर को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके भाषणों को पढ़ना ज़रूरी है, किस तरह के वो भाषण देते थे, किस तरह के लेख वो लिखते थे, ये सारी चीज़ें हमें समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पूरा, जैसे मैं बाकी दूसरी किताबों के ऊपर सीरीज़ बनाता हूँ, वैसे ही मैं इन पर भी सीरीज़ बनाऊँगा। बहुत डिटेल में काम किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि आप लोगों तक जितना ज़्यादा आप लोगों को आइडियोलॉजी के बारे में और जो पूरा मूवमेंट है उसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, उतना ज़्यादा अच्छा हो। किताबों के ऊपर हम काम कर ही रहे हैं। तो हमारे जो 2 महापुरुष हैं बाबा साहब, उनका पूरा वाङ्मय मेरे पास है, उसमें से मैं आप लोगों को पढ़ के बताते रहता हूँ। और अब हमारे पास आ गया है साहब काशीराम का वाङ्मय, उसमें से भी मैं आपको पढ़कर बताते रहूँगा। खैर, मैं बामसेफ का जो परिचय है उसी से शुरुआत करूँगा और फिर खंड 1 भाषण यहाँ से शुरुआत करूँगा। अगर आप लोग खुद भी इन किताबों को ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं इन किताबों को। और वीडियो को शेयर कीजिए, कई सारे लोग होंगे जिनको, क्योंकि साहब काशीराम का जो वाङ्मय है वो इजीली मिलता नहीं है, अवेलेबल नहीं है मार्केट में, आपको इजीली नहीं मिलेगा। तथागत.live से आप खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। शेयर कीजिए वीडियो को और डिटेल में बताइए मुझे कि आप क्या किस व्यक्ति के लिटरेचर पर बात सुनना चाहते हैं, या किस व्यक्ति के द्वारा प्रकाशित लिटरेचर को या लिखित लिटरेचर को आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो कि बहुजन आइडियोलॉजी या बहुजन फोल्ड के अंदर आता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर काम करें, शुरुआत करें, और आप लोगों को जितना हो सके उतना ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकें मूवमेंट के रिगार्डिंग, बहुजन आइडियोलॉजी के रिगार्डिंग। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं रिजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।